हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी हल्क के न्यू ट्रेलर के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि यार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इतने सारे ट्रेलर्स रिलीज हुए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पहले किस पे वीडियो बनाऊं, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आई। लेकिन भाई साहब, ये ट्रेलर देखने के बाद मजा आ गया और अब ऐसा लग रहा है कि सच में मार्वल वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो ट्रेलर तो ओवरऑल बहुत अच्छी है और इसकी जो CGI पे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि इस शो का CGI उतना अच्छा नहीं है, तो मार्वल वालों ने उसे भी कुछ हद तक ठीक कर लिया है और हमें इसके CGI में पहले से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। ये सब तो ठीक है, लेकिन यार मार्वल वाले हल्क के साथ बहुत ही गंदा मजाक कर रहे हैं क्योंकि हल्क को देख कर ऐसा लग रहा है कि ये हल्क है ही नहीं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हल्क का फ्यूचर अब MCU में सेफ नहीं है। मुझे नहीं पता कि मार्वल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यार हम सब ये चाहते हैं कि हमारा पुराना हल्क वापस आ जाए। और हाँ, इस शो में हल्क का उतना खास रोल नहीं होने वाला, ये हमें सिर्फ पहले और आखिरी एपिसोड में देखने को मिलेगा, ऐसा र्यूमर सुनने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेलर के बारे में कि क्या क्या ईस्टर एग्स इस ट्रेलर में हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है एक हॉर्न के साथ और बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हल्क जेनिफर को गुस्सा कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहा है। और अगर आप इस हॉर्न पे ध्यान से देखोगे तो इसमें माइटी हॉन्क लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आपको इसका मतलब पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क और शी हल्क किसी बीच के किनारे रह रहे हैं ताकि हल्क उसे ट्रेन कर पाए। और हमें यहाँ देखने को भी मिलता है कि हल्क उसे ट्रेनिंग दे रहा है क्योंकि हल्क को पता है कि हल्क बनने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलते हैं, इसलिए वो जेनिफर को अभी से ही ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उसे वो प्रॉब्लम्स ना हो जो हल्क को हुई थी। और यहीं पे हल्क एक फनी सा जोक मारता है कि आज से तुम्हारा फ्रेंड एक्सपैंड एक्स है। और उसके बाद हल्क उसे बैलेंस करने के लिए भी सिखा रहा है, लेकिन शी हल्क तो पहले से ही फिट है तो वो ईजिली बैलेंस कर लेती है। और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि शी हल्क इतनी फिट कैसे है, तो असल में वो कॉमिक्स में भी ऐसे ही होती है। मतलब वो अपने हल्क वाले फॉर्म में रहना सीख गई थी और वो कई दिनों तक अपने हल्क वाले फॉर्म में ही रहती है। तो असल में कॉमिक्स में क्या हुआ था ना कि जेनिफर जो कि एक लॉयर होती है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, तो उस पर कुछ क्रिमिनल्स हमला कर देते हैं जिसकी वजह से जेनिफर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसे इमरजेंसी में ब्लड की नीड होती है। तो इसलिए ब्रूस बैनर जो कि उसका कजन होता है वो अपना ब्लड उसे दे देता है और ऐसे ही जेनिफर शी हल्क बनती है। अब मार्वल वाले इसका क्या ओरिजिन दिखाएंगे, बस ये देखना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बड़े बड़े ब्लेड से हल्क जेनिफर को ट्रेनिंग दे रहा है वो ब्लेड्स स्टार्क इंडस्ट्रीज के हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा रेफरेंस था टोनी स्टार्क को लेके। और इसके बाद हम शी हल्क को थंडर क्लैप का यूज करते हुए देखते हैं, जो हमने लास्ट टाइम द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था हल्क को यूज करते हुए। लेकिन इसके बाद हम एक बहुत मस्त सा सीन देखते हैं जहां पर शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और ये सीधा कॉमिक्स से ही लिया गया है क्योंकि कॉमिक्स में भी शी हल्क ने कई बार फोर्थ वॉल ब्रेक किया है, जैसे कि अपना डेडपूल करता है। और हो सकता है कि नेक्स्ट MCU में जो डेडपूल की मूवी आने वाली है उसमें भी हमें डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए दिखेगा। इन इसके अगले ही सीन में हम GLKH के ऑफिस को देखते हैं। तो GLKH असल में एक सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गुडमैन, लीबर, कुड्सबर्ग एंड हॉलीवे। और इसी लॉ डिवीजन में जेनिफर भी काम करती है। और अगर आप GLKH के लोगों को देखोगे तो इसमें जिस तरह से H लिखा हुआ है, तो पहले जो शी हल्क का पोस्टर आया था उसमें भी H ऐसा ही लिखा हुआ था। तो ये उस चीज को लेकर एक बहुत बढ़िया सा रेफरेंस है। एंड इसके बाद हमें कई सारे सुपर ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्क्रल्स होंगे, जिसके बारे में हमें अपकमिंग टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में अच्छे से पता चलेगा। एंड इसके बाद हम एबोमिनेशन को देखते हैं जिसे हमने लास्ट टाइम शांग-ची मूवी में देखा था, जहां पे वोंग और इसके बीच फाइट होती है। और अब पता चला कि वोंग इसे लेकर कहां जा रहा था। तो असल में वोंग इसे DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स लेकर आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि DODC वालों ने इसे अभी तक पकड़ के रखा है। और इस शो में हमें ये देखने को मिलेगा कि जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क एबोमिनेशन को डिफेंड करेगी। और अगर आप इस न्यूज़ चैनल को देखोगे तो ये KZYO न्यूज़ चैनल है जिसे हमने लास्ट टाइम एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में देखा था। तो ये उस मूवी का रेफरेंस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे KZYO 6 था और यहाँ पे KZYO 12 है। एंड इसके बाद हम देखते हैं इस शो के विलेन तातियाना को, जो कि कॉमिक्स में भी शी हल्क की विलेन रह चुकी है। और ये शी हल्क की बहुत ही खतरनाक विलेन थी, बस मार्वल वाले इसे वेस्ट ना कर दे जैसा कि वो हर बार करते हैं। और इससे अगले ही सीन में हम दोनों को फाइट करते हुए भी देखते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में जब शी हल्क लाइव आती है तो वहाँ पे हम बहुत सारे नाम देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है ट्रैक सूट का, जो बोलता है शी हल्क इज टू हॉट ब्रो। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक सूट गैंग का ही कोई मेंबर होगा, जिसे हमने हॉकाई सीरीज में देखा था। एंड उसके बाद अगला नाम आता है कोआला खाना का, जो कि कमाला खान को लेकर रेफरेंस हो सकता है। एंड इसके बाद अगला नाम आता है द रियल जोई ऑफ OZ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जोई जिमर, जिसे हमने मिस मार्वल सीरीज में देखा था, उसे लेकर रेफरेंस हो सकता है। एंड इसके अगले सीन में हम वोंग को देखते हैं जो कि बुक ऑफ विशांति को भी मेंशन करता है, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। एंड इसके बाद हमें इस शो के दूसरे विलेंस को दिखाया जाता है जिसे शी हल्क अच्छे से धो रही है। इसके बाद हमें कुछ और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिसके बारे में शो देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीन में हम DODC के ऑफिसर्स को भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अगले शॉट में एक अजीब से क्रीचर को दिखाया जाता है। अब ये कौन सा क्रीचर है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिससे शी हल्क बात कर रही है और यहीं पे एक मोटिवेशनल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एमिल ब्लॉन्स्की लिखा हुआ है।
और मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लॉन्स्की का ही मेडिटेशन कैंप होगा जो उसने उन लोगों के लिए खोला जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ताकि उन लोगों को गुस्से पे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे पाए। और यहीं पे हम लॉर्ड बुद्धा के एक स्टैचू को भी देखते हैं। और अब आता है इस ट्रेलर का सबसे शॉकिंग सीन, जहाँ पे हम डेयरडेविल को देखते हैं उसके अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। और बस इस छोटे से सीन ने मुझे ये शो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये शो देखने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शो में हमें डेयरडेविल सिर्फ लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शी हल्क का शो है ना कि डेयरडेविल का। लेकिन जो भी हो, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये शो देखने के लिए। तो गाइस, ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप इस शो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं ये भी ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।